संस्कृत गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो चलिए, मैं डॉक्टर सुमित कुमार शर्मा आप सभी का पुनः अभिनंदन करता हूं। जिन साथियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें। चलिए, लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने इस नए वीडियो में। संस्कृत विषय के सभी टॉपिक पर गुणवत्तापूर्ण पाठ्य सामग्री, वीडियो, व्याकरण संबंधी खेल, अभ्यास सामग्री, परीक्षा से संबंधित सहायक सामग्री, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, आदर्श प्रश्न पत्र, प्रश्न बैंक, मॉक टेस्ट इत्यादि अभ्यास परीक्षण के लिए आप हमारी वेबसाइट www.vidyaviz.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ आपको गुणवत्तापूर्ण सामग्री मिलेगी। तो चलिए, आप यहाँ भी इसका फ़ायदा उठाएं। अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में। संस्कृत भाषा में वाच्य परिवर्तन किस प्रकार से करना है, उसके भाग 1 में हमने चर्चा की थी कि हमें वाच्य परिवर्तन के लिए किन किन बिंदुओं की जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है। तो भाग 1 में हमने उसको समझ लिया है कि हमें कौन कौन से बिंदुओं को समझ लेना है जिससे कि हम वाच्य परिवर्तन को बहुत सरलता से कर पाएँ। जो साथी अभी तक जिन्होंने भाग 1 नहीं देखा है वो भाग 2 को देखने से पहले ज़रूर भाग 1 को देख लें, जिससे कि उनकी एक थोड़ी ये कहें कि गति बन जाए और वो सरलता से इस भाग 2 को समझ पाएँ। तो चलिए, वाच्य परिवर्तन के इस भाग 2 में हम किस प्रकार से वाच्य परिवर्तन को बहुत ही ट्रिकली कर सकते हैं उसको हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वाच्य परिवर्तन भाग 2। चलिए, आज का जो हमारा बिंदु है वो है संस्कृत में वाच्य परिवर्तन। निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है जिसको आज हम लेकर के आए हैं इस वीडियो में। ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक है। जो उनकी वार्षिक परीक्षा आने वाली है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो ये रहने वाला है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो हमारे साथी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी राज्य के जो सी-टैट, एस-टैट, आर-टैट या ये कहें कि रीट, यूपी-टैट, एमपी-टैट, जिस भी प्रकार के पात्रता परीक्षा की वो तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो है वो प्राइमरी टीचर या फिर ये कहें कि टीजीटी, पीजीटी, लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, जिस प्रकार के वो तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाला है, क्योंकि ये सभी परीक्षाओं में लगभग ये प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं संस्कृत में वाच्य परिवर्तन। तो यहाँ हमने सामान्य रूप से देखा है, ठीक है। केवल हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? प्रथम विभक्ति के एक वचन की बात कर रहे हैं। यहाँ हमने देख लिया है कि किस प्रकार से जो है परिवर्तन होता है ना। अब हम थोड़ा सा इसको और आगे देखते हैं और प्रयास करते हैं अपनी समझ को और विकसित करने के लिए। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, हमने बात भी की थी कि भाई क्रियापद जो है वो परस्मैपदी और आत्मनेपदी दो प्रकार के होते हैं, है ना। और अब वो होते कैसे, यहाँ देखिए आपने इनका तो बड़ा अभ्यास किया होगा, है ना। आपने इनको देखा भी होगा, आपने अपनी पाठ्यपुस्तक में इनको देखा होगा, आपके शिक्षक के द्वारा अभ्यास भी इनका करवाया होगा, आपने खूब पढ़ा भी होगा। कौन कौन से हैं यहाँ पे देखिए आप, जैसे पठती, लिखती, खादती, भवती, धावती, हसती, बहुत सारे क्रियापद है ना। अब यहाँ हमने देखा है कि दूसरा जो स्वरूप है वो इस प्रकार से आने वाला है। कुछ वो कैसे आएगा, वो इस प्रकार से आने वाला है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि मैंने इनके ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए, कर्तृवाच्य क्रियापद, कर्मवाच्य और भाववाच्य क्रियापद। बस यही आपको ध्यान देना है। हमने उस समय बात भी की थी कि भाई जो कर्तृपद वाले हैं वो परस्मैपदी कहलाते हैं, जो कर्मवाच्य वाले हैं वो आत्मनेपदी कहलाते हैं, ठीक है। तो कर्तृवाच्य में परस्मैपदी क्रियापदों का प्रयोग होता है और कर्मवाच्य और भाववाच्य में आत्मनेपदी क्रियापदों का प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखो कैसे बदल रहे हैं ये, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप इन पे, है ना। तो देखिए, जैसे पठती, पठ्यते, लिखति, लिख्यते, खादति, खाद्यते, भवति, भूयते, धावति, धाव्यते, हसति, हस्यते, करोति, क्रियते, कृणाति। ये कृणाति में जो है ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इसको हम जब लिखेंगे तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, हम लिखेंगे कृणीते, है ना, कृणीते। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो आप इसको ऐसा लिख लीजिएगा, ये थोड़ा गलत हो गया है ना। ये ऊपर वाले से ही शायद हो सकता है कि मिसप्रिंट हो गया होगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। गच्छति, गम्यते, नयति, नीयते, उत्पतति, उत्पत्यते, रोदिति, रुद्यते। तो इस प्रकार से जो है ये बस थोड़ा ध्यान देना है कि कर्तृवाच्य का जो वाक्य होगा उसके जो ये वाले क्रियापद हैं, जब हम उनको कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे, भाववाच्य में बदलेंगे, तो इन क्रियापदों के स्थान पे हम इन क्रियापदों का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई? फिर से थोड़ा समझ लीजिए, मैं फिर से आपको बता देता हूं कि जब आप पढ़ेंगे, यदि मान लीजिए आपके पास वाक्य कर्तृवाच्य का आता है तो वहां आपको ये वाले क्रियापद मिलने वाले हैं। यदि आपके पास वाक्य
कर्मवाच्य या भाववाच्य का आता है तो आपको ये वाले क्रियापद मिलने हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यदि वाक्य आपका कर्तृवाच्य है तो उसके क्रियापदों को हम इस प्रकार बदलेंगे, और यदि मान लीजिए आपके पास में जो वाक्य है वो भाववाच्य या कर्मवाच्य का है तो हम इन क्रियापदों को इन क्रियापदों में बदल देंगे जब हम उनका वाच्य परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अभ्यास भी कर सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे क्रियापद है जिनका हम अभ्यास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपके सामने है ना, एक एक को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, और जैसे आप इनको पढ़ेंगे तो आप एक एक को समझ जाएंगे किस प्रकार से हम इनका परिवर्तन कर रहे हैं। यहां भी मैंने उसी प्रकार से दिखाया है, कर्तृवाच्य लट लकार, उनको हम बदलेंगे कर्मवाच्य या भाववाच्य में लट लकार में। ठीक है, उसी प्रकार यहां भी धातु के जो कर्तृवाच्य के लट लकार के हैं और यहां भी कर्मवाच्य भाववाच्य के लट लकार के हैं। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिएगा कि हम किसको कैसे बदल रहे हैं। देखो जैसे यहां पे है भक्षति भक्षते, गच्छति गम्यते, क्रीडति क्रीड्यते, हरति ह्रियते, हन्ति हन्यते, लिखति लिख्यते, पश्यति दृश्यते, तिष्ठति स्थीयते, खादति खाद्यते, वसति उस्यते, करोति क्रियते, पूजयति पूज्यते, गणयति गण्यते, पिबति पीयते, कथयति कथ्यते, स्मरति स्मर्यते, अस्ति भूयते, शृणोति श्रूयते, धारयति धार्यते। इस प्रकार से ये बदल रहे हैं। उसी प्रकार आप यहां भी देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे क्रियापद मैंने आपके लिए यहां रखे हैं कि आप इन क्रियापदों का यदि अभ्यास करेंगे तो हम कैसे इनको बदलेंगे। बस इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। यदि हम बात कर रहे हैं कर्तृवाच्य की तो वहां ये वाले क्रियापद आपको मिलेंगे। यदि आप उनको कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदलेंगे तो इन क्रियापदों को आप इस प्रकार से एक एक करके बदल देंगे। जो क्रियापद होगा उसको आप ऐसे बदल देंगे। वही काम आप यहाँ करेंगे। यहाँ बस क्रियापदों का मैंने थोड़ा सा यहाँ पे संकलन किया है आपके अभ्यास के लिए, आपकी सुविधा के लिए। तो आप इनका यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर के पुनः पुनः अभ्यास करते हुए समझ सकते हैं कि हमको किस क्रियापद को किस वाच्य में किस प्रकार से रखना है। तो यहाँ भी कर्तृवाच्य वाले सब हैं, तो यहाँ आप इन क्रियापदों को देखेंगे और जब आप उनको भाववाच्य या कर्मवाच्य में बदलेंगे तो फिर आपको उनको इस प्रकार से बदलना होगा। कर्तृवाच्य के जो क्रियापद हैं उनको हमने कर्मवाच्य और भाववाच्य में कैसे कैसे बदला है। यहाँ जो ये आप देख पा रहे हैं ये सारे कर्तृपद के जो ये कहें कि कर्तृवाच्य के क्रियापद हैं, और यहाँ पर जो है ये आपके कर्मवाच्य और भाववाच्य में इनका इस प्रकार से परिवर्तन होता है। वही स्थिति जो है आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ भी हमने लिखा है कर्तृवाच्य, यहाँ भी हमने लिखा है कर्मवाच्य, और इन सभी के जो क्रियापद हैं वो भी अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से आप अभ्यास करते हुए इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। तो यहाँ तो हमने बात की सबसे पहले हमारे कर्तृ भाव में जो कर्ता है उसकी या कर्तृपद की, फिर हमने कर्मपद की बात की, और यहाँ हमने क्रियापद की बात की। अब हम जो बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे हमारे संपूर्ण वाक्य की। ठीक है, अब यहाँ आपको दो प्रकार के जो है यहाँ पे स्वरूप दिखाए जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कर्तृवाच्य, फिर कर्मवाच्य, और यहाँ पे भाववाच्य। हम यहाँ भाववाच्य की इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो कर्तृवाच्य वाले जो वाक्य हैं उन सभी वाक्यों में यहाँ पर जो है कर्म पद विद्यमान है, इसलिए कर्म पद होने के कारण हम इनको भाववाच्य में नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने इसलिए लिखा भी हुआ है, आप पढ़ पा रहे होंगे। इन सभी वाक्यों में कर्म पद होने के कारण यहाँ हम इनको जो है भाववाच्य में नहीं बदला जा सकता, ये यहाँ लिखा भी हुआ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब यहाँ देखते हैं हम। देखिए पहला जो आपका वाक्य है ना उसको थोड़ा सा ध्यान से जब आप देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हमने इन वाक्यों का निर्माण किया और कैसे हम इसमें परिवर्तन कर पा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले जहाँ लिखा है, हम पहले वाक्य को पढ़ रहे हैं यहाँ, सह कथाम शृणोति। तो सह क्या हो गया यहाँ पे, सह जो है हमारा वो सह जो है वो है आपका प्रथमा का एक वचन। ठीक है, क्लियर। अब हम उसको जब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या करेंगे, हम उसको तृतीया का एक वचन कर देंगे, क्योंकि हमारा जो सूत्र है वो यहाँ तो है 1 to 1 और यहाँ है 3 1 1। तो 1 मतलब प्रथमा, प्रथमा को हम किस में बदलेंगे, तृतीया में। तो तृतीया में क्या हो जाएगा, तेन, सह का हो जाएगा तेन। तो इस प्रकार से यहाँ आप देख पा रहे होंगे तेन कथा श्रूयते। अब कथाम शब्द जो आप यहाँ देख पा रहे हैं वो तो क्या है, कथाम जो है वो तो है आपका द्वितीया, क्योंकि हमने पढ़ा था वहाँ पे कि कर्म में द्वितीया होगी, लेकिन यहाँ हमने जो सूत्र पढ़ा था वो था 3 1 1। इसका मतलब कर्म प्रधान है तो कर्म में क्या हो जाएगी, प्रथमा हो गई। देखो वहाँ है आपका कथाम और यहाँ हो गया कथा, क्योंकि कर्मवाच्य है कर्म प्रधान है, कर्तृवाच्य है कर्ता प्रधान है। ठीक है, अब हमने जो पढ़ा था वो इसलिए पढ़ा था यहाँ पे, जो अभी हमने बहुत सारे क्रियापद देखे थे कि शृणोति जो आपके कर्तृवाच्य का है उसको हम श्रूयते में बदल देंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कर्मवाच्य
से कर्तृवाच्य और कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य की। तो यहाँ हम थोड़ा थोड़ा एक एक पद को ध्यान में रखते हुए उनमें किस प्रकार परिवर्तन होता है इसको हम समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा हम देखते हैं नराह वस्त्राणि धारयन्ति। अब यहाँ नराह जो शब्द है वो क्या है, वो प्रथमा का बहुवचन है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां हम जब उसको बदलेंगे तो यहां तो हमारा था 1 to 1, यहां है 3-1-1। इस सूत्र को जरूर याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि यहां आप देख पा रहे हैं नराह शब्द जो है उसमें प्रथमा विभक्ति है, वस्त्राणी जो है उसमें द्वितीय विभक्ति है, और धारयंती जो है वो किसके अनुसार आया है, नराह के अनुसार, क्योंकि नरा बहुवचन है तो यहां धारयंती भी क्या हो गया, बहुवचन हो गया। अब उसको जब बदलेंगे यहां पे तो हम इसके अनुसार बदलेंगे। ठीक है, तो नराह का क्या हो गया, तृतीया का बहुवचन। किसका, तृतीया का बहुवचन क्या हो गया, नरैहि। और वस्त्राणी शब्द जो है ना, वो वस्त्राणी शब्द जो है वो आपका प्रथमा के बहुवचन में भी वैसा ही है और द्वितीया के बहुवचन में भी वैसा ही है, समान चलता है, वस्त्राणी वस्त्राणी। यहां हमने देखा है कि जो आपका मूल है यहाँ पे वो है धारयति को हमने बदल दिया है, धारयंती को हमने बदल दिया धारयन्ते, क्योंकि जो आपका ध्यान है ये है 1 to 1, ये है 3-1-1। तो यहाँ आपका जो कर्म प्रधान है तो कर्म के अनुसार ही यहाँ बदलेगा, धारयंती को हमने बदल दिया धारयन्ते। ठीक है, चलिए अग्रिम देख लेते हैं। व्याघ्रः अजाम नयति, व्याघ्रः अजाम नयति। अब व्याघ्र क्या है, व्याघ्र जो है प्रथमा का एक वचन है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे हम 1 to 1, 3-1-1। तो यहाँ प्रथमा क्योंकि कर्ता प्रधान है, यहाँ पे कर्म, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान है, इसलिए क्या हो गया, अजा हो गया। यहाँ पे क्या था, अजाम, यहाँ हो गया अजा क्योंकि ये प्रधान है। और आपने यहाँ कर दिया व्याघ्र जो है उसको हमने कर दिया व्याघ्रेण, क्योंकि हमने कर दिया इसको तृतीया, जो लिखा है सूत्र में भी 3-1-1, अर्थात हमारी कर्ता में हो जाएगी तृतीया विभक्ति। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो हमने यहाँ पे की है वो हमने की है, यहाँ पे हमने नयति को कर दिया नियते, क्योंकि हमने इससे पहले अभी अभी पढ़ा था कर्तृवाच्य का स्वरूप अलग होता है, कर्मवाच्य के क्रियापद का स्वरूप अलग होता है। हमने पढ़ा भी था कि जब हम बात कर रहे हैं कर्तृवाच्य की तो हम बात करेंगे परस्मैपदी की, हम बात कर रहे हैं कर्मवाच्य की या भाववाच्य की तो हम बात करेंगे आत्मनेपदी की। इससे पहले वाली स्लाइड में हमने उनको पढ़ा है, और कैसे परिवर्तन होता है वो भी हमने समझा। तो इस प्रकार से आप एक एक वाक्य को जब यहाँ समझेंगे तो आप एक एक वाक्य को समझ पाएंगे कि कैसे और कहाँ परिवर्तन हुआ है। चलिए अगला देख लेते हैं। अग्रिम जो हमारा है वो है पुत्रः पितरम सेवते, है ना। अब यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्या लगाना है, सेवते जो है वो कहाँ आएगा, वो आएगा कर्मवाच्य में। ठीक है, यहाँ आएगा, यहाँ क्या आएगा, सेवते शब्द जो है वो यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, सेवते यहाँ आप आत्मनेपदी का प्रयोग भी कर सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी आत्मनेपदी है तो यहाँ परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, बात वही है। लेकिन बस थोड़ा सा ये देखना है कि यहाँ जो पुत्र है उसमें प्रथमा विभक्ति है पुत्रः, और यहाँ जो है आपने क्या कर दिया है, पुत्रेण कर दिया है, अर्थात यहाँ पे 1 to 1, यहाँ पे 3-1-1। इट मीन्स यहाँ पे जो प्रथमा थी आपने प्रथमा को कर दिया तृतीया, उसके बाद पितरम जो यहाँ पे द्वितीया थी उसको आपने यहाँ पे कर दिया है प्रथमा, और सेवते को आपने इसके अनुसार कर दिया है सेवते। दोनों जगह समान भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं। त्वम किम करोषि, है ना। तो यहाँ त्वम शब्द जो है, त्वम क्या है, प्रथमा का एक वचन है, हमने पढ़ा है प्रथमा का एक वचन है। यहाँ हम वही बात कर रहे हैं 1 to 1 और 3-1-1। तो यहाँ क्या था, त्वम प्रथमा, और अभी हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया इसको तृतीया, क्या कर दिया है, त्वया। ठीक है, किम शब्द जो है वो दोनों ही विभक्तियों में समान चलता है। ठीक है, भले आप कर्म कर दें या आप प्रथमा कर दें, तो किम समान है। करोषि जो है उसको यहाँ कर दिया है क्रियते, त्वम किम करोषि क्रियते। तो यहाँ पर ही जो है इसको थोड़ा सा हम बदलेंगे, ये हो जाएगा क्रियसे, है ना, क्योंकि हम मध्यम पुरुष के एक वचन का यहाँ प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रिम जो है वो है अहम चंद्रम पश्यामि। ठीक है, अहम चंद्रम पश्यामि। तो यहाँ जो है हम यहाँ देख सकते हैं कि अहम शब्द जो है ना, उस अहम शब्द को हमने यहाँ बदल दिया मया। इट मीन्स 1 to 1 को हमने कर दिया 3-1-1। इट मीन्स अहम को हमने कर दिया है तृतीया, मया। चंद्रः हमने यहाँ कर दिया है क्योंकि आप यहाँ पे कर्म प्रधान है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको प्रथमा कर दिया है। यहाँ द्वितीया है ही चंद्रम। पश्यामी की जगह हमने यहाँ पे प्रयोग कर लिया है किसका,
हमने कर दिया है आत्मनेपदी का प्रयोग दृश्यते। यहाँ दृश्य भी हो सकता है, दृश्यते भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आप एक एक वाक्य को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हमने उनको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदला है। उसी प्रकार आप आगे देख लीजिए, यहाँ भी लिखा हुआ है रामः पाठम पठति। तो यहाँ पर क्या हो गया, रामः प्रथमा है, लेकिन जब आप इसकी बात करेंगे, किसकी, जब आप कर्मवाच्य की बात करेंगे तो यहाँ 1 to 1 और यहाँ 3 1 1। तो सबसे पहले रामः को हमने बदला रामेण में, पाठम को हमने बदला पाठः में, और पठति जो शब्द है उसको हमने बदल दिया पठ्यते। हमने तीनों परिवर्तन कर दिए। अब आप समझ पा रहे होंगे कैसे किए। रामः जिसमें प्रथमा विभक्ति थी हमने इनको बदल दिया तृतीया में, पाठम जिसमें द्वितीया थी हमने इसको बदल दिया है प्रथमा पाठः में, और पठति को हमने बदल दिया है कर्मवाच्य के अनुसार पठ्यते में। ठीक है, उसी प्रकार अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आएगा आपका, देखिए किस प्रकार से आएगा, रामः ग्रामम गच्छति। तो राम को हमने क्या कर दिया है, जो हमारा 1 to 1 है उसको हमने यहाँ पे 3 1 1 में चेंज कर दिया। कैसे करेंगे देख लीजिए, यहाँ देखिए रामः शब्द जो है उसको हमने बदल दिया है रामेण, रामः प्रथमा हमने कर दिया रामेण। उसके बाद ग्रामम जो शब्द है उसको हमने कर दिया ग्रामः, अर्थात यहाँ थी द्वितीया ग्रामम, यहाँ हमने कर दिया प्रथमा, क्योंकि कर्मवाच्य कर्म प्रधान है तो हो गया ग्रामः। अब गच्छति जो शब्द है उसको हमने बदल दिया गम्यते। ठीक है, इस प्रकार से हम परिवर्तन करते हुए जा रहे हैं। सबसे पहले कर्ता में करेंगे, फिर हम कर्मवाच्य में, उसके बाद हम जो है क्रियापद को कर्म के अनुसार बदलेंगे। तो यहाँ बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, 1 to 1 3 1 1 ये है कर्तृवाच्य, ये है कर्मवाच्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, अहम वार्ताम शृणोमि, ये लिखा हुआ है अगला जो है ना आपका, इसको पढ़ेंगे आप, अहम वार्ताम शृणोमि। तो अहम को हमने क्या कर दिया, वही 1 to 1 और 3 1 1, अहम को हमने बदल दिया मया में, वार्ताम को हमने बदल दिया वार्ता में, और शृणोमि को हमने बदल दिया है श्रूये, यहाँ पे इस प्रकार से बदल दिया। ठीक है, श्रूये जो आपका मध्यम पुरुष नहीं उत्तम पुरुष एक वचन का क्रियापद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, अब अगला जो आया है छात्राः पाठम पठन्ति। अब यहाँ छात्रा शब्द क्या है, बहुवचन का है। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, बहुवचन ही करेंगे। ये प्रथमा का बहुवचन है तो यहाँ पे क्या हो गया, तृतीया का बहुवचन। हमें प्रथमा से तृतीया में बदलना है, बस इतना ही ध्यान रखना है, प्रथमा को तृतीया में बदलना है, बस इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने इसको बदल दिया है छात्रई में। अब पाठम जो है ना, वो पाठम क्या है, द्वितीया का है, हमने यहाँ कर दिया पाठः, क्योंकि यहाँ द्वितीया, यहाँ हमने कर दिया प्रथमा, पाठम का हो गया पाठः। अब जो पठन्ति शब्द है वो हो जाएगा पठ्यन्ते। देखो पठन्ति को हमने बदल दिया पठ्यन्ते में। क्लियर, इस प्रकार से हम इसको बदलेंगे। उसी प्रकार से आप अन्य जो शब्द आप देख पा रहे हैं, हम यहाँ एक एक को पढ़ेंगे और एक एक को समझेंगे। बालिका गानम गायति, तो यहाँ लिख दिया बालिकया गानम गीयते, 1 to 1 3 1 1। बालिका को हमने बदला बालिकया में, गानम को जो द्वितीय विभक्ति का उसमें हमने बदल दिया है गानम। गानम बराबर ही होता है, भले वो प्रथमा का हो भले वो, क्योंकि नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति समान होती हैं। उसी प्रकार जो है गायति को हमने कर दिया है गीयते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चलिए जी अगला देखते हैं। यहाँ देखो लिखा है अहम कार्यम करोमि। तो यहाँ हमने बदल दिया है उसको। कैसे बदल दिया, अहम जो हमारा 1 to 1 है उसको हमने 3 1 1 में बदला है। कैसे बदला है यहाँ देख पा रहे हो, हमने अहम को बदल दिया है मया में, कार्यम कार्यम ही होगा क्योंकि दोनों विभक्तियों में समान ही होता है, और करोमि को हमने बदल दिया, अहम है इसलिए क्रिये। ठीक है, ये इसमें परिवर्तन हमने कर दिया है। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका होगा वो है नृपः शत्रुम हन्ति, ये वाला हमने देखा है। तो नृपः को हमने कर दिया नृपेण, क्योंकि हमारा जो सूत्र है वो है 1 to 1 3 1 1। तो हमने प्रथमा जो विभक्ति है उसको बदल दिया है तृतीया में, नृपय को हमने कर दिया है नृपेण, यहाँ कर दिया है। शत्रुम को हमने प्रथमा में बदल दिया है, क्योंकि यहाँ दिखाया गया है कि हमने द्वितीया को बदलना है प्रथमा में, तो शत्रुम की जगह हो गया शत्रु, और उसके बाद हन्ति जो है उसके स्थान पर हो गया हन्यते। ठीक है, चलिए अग्रिम देख लेते हैं। यहाँ लिखा है सर्वे ईश्वरम पूजयन्ति। तो सर्वे का हो गया यहाँ पे सर्वई ही, क्योंकि 1 to 1 3 1 1। तो प्रथमा को हम बदलेंगे तृतीया में, तो हमने बदल दिया सर्वई ही। द्वितीया को हमने बदलना है प्रथमा में, तो हमने ईश्वरम को कर दिया ईश्वरः, और जो पूजयन्ति को हमने कर दिया है जो कर्म के अनुसार आएगा तो उसको हमने यहाँ पे कर दिया है पूज्यन्ते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है
सह रूप्यकाणि गणयति, तो वही 1 to 1 3 1 1। तो बताइए क्या करेंगे हम सबसे पहले, हम प्रथमा को तृतीया में बदलेंगे, तृतीया में तो सह का हो जाएगा तेन, रूप्यकाणि नपुंसकलिंग का है तो समान ही रहेगा, और गणयति को हमने कर दिया गण्यते। क्लियर। चलिए जी, अगला है त्वम ग्रामम गच्छसि, तो त्वम का हमने तृतीया में कर दिया है त्वया, क्योंकि 1 to 1 और 3 1 1 है, तो प्रथमा को हमने तृतीया में बदल दिया, त्वम का हो गया त्वया। ग्रामम जो द्वितीय वाला है उसको हमने कर दिया प्रथमा में ग्रामः, और गच्छसि को हमने यहाँ पे कर दिया है गम्यते, या गम्य से जो भी मध्यम पुरुष एक वचन है। अंतिम हम देख लेते हैं यहाँ पे, अंतिम में देखिए सर्वे विद्वांसम पूजयन्ति, है ना, ठीक है। तो यहां हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सर्वे को किस में बदल दिया, हमने यहाँ पे जो हमारा 1 to 1 और 3 1 1 वाला है, हम प्रथमा को बदलेंगे तृतीया में, तो सर्वे का हो गया सर्वई, विद्वांशम तो यहाँ हो गया विद्वांशः, है ना, ठीक है। और उसी प्रकार से प्रथमा एक वचन हो गया, और पूजयंती को हमने कर दिया पूज्यन्ते, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि हमें सबसे पहले जो हमारा सूत्र है उसको ध्यान रखना है 1 2 1 3 1 1, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको और समझा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इसको, है ना, थोड़ा सा आप समझ जाएंगे। 1 2 1 3 1 1, इसका मतलब जो कर्ता है प्रथमा में है उसको हमें बदलना है तृतीया में, कर्म जो द्वितीया में उसको हमें बदलना है प्रथमा में, और जो क्रियापद है वो आएगा, इस प्रकार से हमें इनको बदलना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और हम वाक्यों को देख लेते हैं। यहाँ देखिए आप, उसी प्रकार से बहुत सारे वाक्य यहाँ दे रखे हैं, जो अभी अभी हमने प्रयास किया है ना, उसी प्रकार के यहाँ और भी वाक्य दे रखे हैं। आप एक एक वाक्य को स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके अभ्यास के लिए हैं, यहाँ आपके लिए केवल संकलन किया गया है। आप एक एक वाक्य को बड़े ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने अभ्यास को और दृढ़ कर पाएंगे, और ये आपके लिए बड़ा बेहतरीन वीडियो बनने वाला है ना। तो यहाँ आप थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा देखते देखते आप इसको समझिएगा कि कैसे यहाँ परिवर्तन हम कर रहे हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको सूत्र का, 1 to 1 और 3 1 1, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा प्रयास आपके लिए मैंने एक थोड़ा सा रखा, आपको भी अलग दिख रहा होगा कि मैंने इस बार भाववाच्य में भी लिखा हुआ है। देखिए पुरुषाः तिष्ठन्ति, क्योंकि यहाँ कर्म पद नहीं है, इसलिए हमने इसका किस में बना दिया है, भाववाच्य में बना दिया है, पुरुषैः स्थीयते। तिष्ठन्ति का बन जाएगा स्थीयते, और पुरुषाः का क्या हो जाएगा, तृतीया एक वचन। यहाँ भी हमने लिखा था 31, हमारा सूत्र क्या था 31, तो यहाँ इट मीन्स पुरुषाः को हमने कर दिया है पुरुषैः, प्रथमा को हमने बदल दिया है तृतीया में, और जो इसके अनुसार आएगा वो हो जाएगा स्थीयते। बात समझ में आई। चलिए, ये है कर्तृवाच्य, ये है कर्मवाच्य, और ये है भाववाच्य, ठीक है। और भाववाच्य का प्रयोग जब होता है जब किसी भी कर्तृवाच्य में कर्म पद का अभाव होता है। तो हम देख पा रहे हैं इस वाक्य में कर्म पद नहीं है, इसलिए हमने इसका यहाँ पे भाववाच्य में परिवर्तन कर दिया है। इसका सूत्र है 1 to 1, इसका सूत्र है 3 1, इसका सूत्र है 3 1 1। तो यहाँ हमने सबसे पहले जो हमारा पुरुषा है वो प्रथमा में है, तो हमने इसको बदल दिया है तृतीया में, हमने कर दिया है पुरुषैः, और उसके बाद कर्म पद है नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। अब इसके अनुसार ही यहाँ पे तिष्ठन्ति का हो जाएगा स्थीयते। और ये सबसे आपको ध्यान रखना है, हमने पढ़ा था भाववाच्य में कि क्रियापद भाववाच्य में हमेशा क्या होगा, प्रथम पुरुष एक वचन का होता है, भले ही आपका कर्ता एक वचन का हो या फिर द्विवचन का हो या फिर बहुवचन का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ जो बनेगा वो यही बनेगा, प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। तो चलिए अभ्यास कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। सह पुस्तकम पठति, अब यहाँ आपका सूत्र जो है वो क्या काम करेगा, 1 to 1 और 3 1 1 और 3 1, ठीक है। थोड़ा सा आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ हमने जो है सूत्र से इसको काम को करना है। हम यहाँ देख भी पा रहे हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है 1 to 1 3 1 1 और 3 1, ये क्या है, हमारे सूत्र हैं, हमें इनके अनुसार काम करना है। तो बस थोड़ा सा ध्यान देना है, हमें क्या करना है, सह अर्थात यहाँ लिखा भी हुआ है सह पुस्तकम पठति, तो यहाँ हमने क्या कर दिया है, 1 इट मीन्स कर्ता प्रथमा का है, यहाँ है कर्ता तृतीया, तो कर दिया सह को हमने तेन, ठीक है। सह को हमने तेन में बदल दिया है, पुस्तकम पुस्तकम ही रहने वाली क्योंकि नपुंसकलिंग का है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और पठति को हमने यहाँ पे जो है पठ्यते में बदल दिया है, आप देख पा रहे होंगे।
तो इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य यहाँ पे समझाए गए हैं। एक एक वाक्य को आप अपनी नोटबुक में नोट करें, स्वयं अभ्यास करें, उसके बाद इस वीडियो में आप उसके उत्तर को देखें, आप स्वयं अपना आकलन करें, स्वयं अपना मूल्यांकन करें, क्योंकि बार बार अभ्यास करने से आपको निश्चित रूप से उसमें दृढ़ता मिलेगी। एक आपने पद्य भी सुना होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते शिल्पे होत निशान। और इसी प्रकार का हमारा एक संस्कृत का श्लोक भी है, अभ्यासो नैव तक्तव्यः अभ्यासो ही परम बलम अनाभ्यासेन विषम विद्या अजीर्णेन भोजनम विषम। इस प्रकार के बहुत सारे श्लोक हैं जो अभ्यास को बताते हैं। तो बार बार अभ्यास करते रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। यहाँ दूसरा एक और हम देख लेते हैं, उसके बाद आप स्वयं करेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, छात्राः। तो छात्राः क्या है? प्रथमा बहुवचन। जो यहाँ क्या करना है? प्रथमा है, तो यहाँ हमने कर देंगे तृतीया। क्या कर देंगे? छात्रा का छात्रैहि। ग्रंथान को हमने कर देंगे ग्रंथाः, क्योंकि यहाँ द्वितीय है, यहाँ प्रथमा है। और पठन्ति को हम कर देंगे पठ्यन्ते। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब स्वयं इसका अभ्यास करो। बहुत ही बेहतरीन जो है आपके लिए अभ्यास के लिए मैंने यहाँ पे रखा है, ये कर्तृवाच्य, ये कर्मवाच्य और ये भाववाच्य। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, है ना। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कर्तृवाच्य और भाववाच्य की थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि भाई कर्तृवाच्य जो है ना, उसको जब भाववाच्य में बदलेंगे तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि वहाँ पे जो है क्या नहीं होता है, आप स्वयं बताएंगे, कर्म पद नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कर्म पद नहीं होता है। इसलिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि पुरुषाः तिष्ठन्ति पुरुषै स्थीयते, और यहाँ हमने जो लिखा था क्या करना है? 1 to 1 को 3 1 में बदलना है। इट मीन्स यहाँ पे हम पुरुषाः को क्या करेंगे? प्रथमा को हम बदल देंगे तृतीया में। बस इतना ही करना है। क्या करना है? पुरुषै ही। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो चलिए फिर से हम बात करते हैं, बस थोड़ा 3 1 का ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद हम बढ़ते हैं कथाम शृणोति, तो हो जाएगा कथा श्रूयते। ठीक है, उसके बाद में है सहस्ति तेन हस्यते, है ना। अहम गच्छामि मया गम्यते, बालिका पठति बालिकया पठ्यते, छात्रा लभति छात्रया लभ्यते, अहम खादामि मया खाद्यते, सा गायति तया गीयते, ताः नृत्यन्ति ताभिनृत्यते, और बालकाः क्रीडन्ति बालकैः क्रीड्यते। इट मीन्स थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें, केवल यहाँ पे जो हमारे यहाँ के प्रथमा एक वचन के हैं, उन प्रथमा एक वचन को हमें यहाँ पे तृतीया एक वचन में बदल देना है, 3 1 में बदल देना है। उस प्रकार से आपको भाववाच्य का अभ्यास करना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम अभ्यास कर लेते हैं, क्योंकि अभ्यास बहुत जरूरी है। बिना अभ्यास के आप जो है, जो आपने सीखा है उसको आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, कोष्ठकात समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, है ना। तो क्या करना है आपको देखना है कि स्वरूप कैसा है। ठीक है, और उसके बाद यहां आप देख लेंगे कि आपको किस किस प्रकार से इनको भरना है। ठीक है, जैसे मैं आपको 1 2 एग्जाम्पल समझा देता हूं, फिर आप स्वयं इसका अभ्यास करेंगे। जैसे देखिए यहां पे लिखा हुआ है, पहला हम पढ़ लेते हैं, गृहम गम्यते। गृहम गम्यते, अब गृहम शब्द जो है ना, उसको क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ गृहम के स्थान पे हम क्या कर देंगे? यहाँ हो जाएगा गृहः, और त्वया क्या आ जाएगा? त्वया। क्लियर। दूसरा देख लेते हैं, पुस्तकम पठ्यते। क्या देखेंगे? पुस्तकम पठ्यते। ठीक है, चलिए दूसरा वाला, पुस्तकम पठ्यते। अब पुस्तकम पठ्यते तो क्या आएगा? सह पुस्तकम पठ्यते या तेन पुस्तकम पठ्यते? तृतीया एक वचन करना है, तो तेन पुस्तकम पठ्यते, तेन आ जाएगा इसमें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका अभ्यास कर लो। चलिए फिर दूसरा एक और स्वरूप आता है, वो इस प्रकार से आता है। जो हमारे प्रतियोगी साथी हैं ना, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं प्रतियोगी कहूँगा, क्योंकि प्रतियोगिता के दौर में स्वयं अपने आप में एक प्रतियोगिता बन जाते हैं। तो यहाँ उनके लिए जो है स्वरूप दिया गया है, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपकी परीक्षा में, आपके उस प्रश्न पत्र में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। सीधा प्रश्न होता है, प्रदत्तेषु उत्तरेषु यत् उत्तरम शुद्धमस्ति तच्चित्वा रिक्त स्थाने लिखत, या इनमें से कौन सा शुद्ध है उसका उत्तर आप कहेंगे। तो देखिए पहला यहाँ पे हमें देखना है कि कर्ता में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। ठीक है, पिता क्या है? कर्म। किसमें है? क्या है? इट मीन्स प्रथमा है उसमें। अब कथम जो है वो तो एक अव्यपद हो गया। अब बताओ क्या आएगा? जब हम इस 3 1 को प्राप्त कर चुके हैं, तो अगला सूत्र हमारा क्या होगा? 3 1 1। तो हम इसमें से क्या करेंगे? जो उसका प्रथम पुरुष एक वचन है, या जो उसके अनुसार है, उसको हम ले लेंगे। तो स्मरयन्ते नहीं आएगा, क्या आएगा? स्मर्यसे। क्योंकि यहाँ पे जो अनुस्वार आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये नहीं आएगा, यहाँ आएगा स्मर्यसे। क्लियर। अगला देख लीजिए,
नेक्स्ट जो है मया चंद्रः, ठीक है, मया चंद्रः। अब मया क्या है, तृतीया, चंद्रः क्या है, एक, तो क्या करेंगे 311, इट मीन्स दृश्यते। पश्यते होगा नहीं, पश्यानि होगा नहीं, पश्यामि होगा नहीं, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखना है आपको, सूत्रों का ध्यान रखना है। यदि आपको कर्तरीवाच से कर्मवाच में बदलना है तो आपको बस ध्यान रखना है 1 to 1 जो है वो कर्तरी का है और 311 जो है वो कर्म का है, और भाव का क्या है 3-1। अब देख लीजिए, चलो तीसरा देखते हैं, युष्माभि विद्यालयः। तो युष्माभि में क्या है, तृतीया हो गया जी, विद्यालय में क्या है, प्रथमा हो गया जी। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ उठाएंगे ये वाला, तो क्या हो गया जी, युष्माभि विद्यालयः क्या हो जाएगा, स्थीयते, ख हो जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से आप इनका अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अभ्यास करिएगा, बार बार अभ्यास करेंगे, गलतियां होंगी, पुनः इस वीडियो में देख करके आप अपना आकलन करिएगा, इनके उत्तर लिखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ किस में कौन सा आएगा। यहाँ आप देखेंगे इसका घ ठीक है, यहाँ आप देखेंगे इसमें दृश्यते, इसका क ठीक है, यहाँ देखेंगे इसका ख ठीक है, यहाँ आप देखेंगे कन्याः फलानि, ठीक है। तो कन्याः फलानि खादन्ति, क्योंकि यहाँ पे कन्या में क्या है, देखो थोड़ा सा ध्यान देना है, कन्या में क्या है प्रथमा, और ठीक है, फलानी में क्या है द्वितीया। तो हम क्या करेंगे, एक वचन उठाएंगे, खादन्ति, बहुत बढ़िया। श्रोतृभि कथा क्या है, श्रूयन्ते, ये सही आएगा। बालकाः फलानि खादन्ति, सः लेखम लिखति, सर्वे विद्वान, ठीक है। तो विद्वान है ना, सर्वैहि क्या आएगा 311, सर्वैहि आ गया, विद्वान प्रथमा आ गया, तो क्या आएगा पूज्यन्ते, अभी जो हमने पढ़ा था। अधुना, अधुना क्या होगा, गीता क्या है और पठ्यते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भक्तेन, ठीक है। अब है ये आपका कक्षा 6 में एक श्लोक आया है, मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो ये सारे इसके उत्तर हैं, आप स्वयं इसका पहले अभ्यास करें, फिर स्वयं उसका उत्तर लिखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देख करके अपना आकलन करें। खुश रहें, बार बार अभ्यास करते रहें, निश्चित रूप से वाच्य परिवर्तन में आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मेरा विश्वास है। देखते रहिएगा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अभ्यास करते रहिए, संस्कृत सीखते रहिए संस्कृत गुरु के साथ। धन्यवाद।